तो आज हम जानेंगे संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में ले, हम परीक्षा से छोड़िए ना, हम लोग की सभी व्यक्तियों को इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। जानेंगे सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, ठीक, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत बन होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 101 में संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थिति रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 2 में 102 में ये प्रावधान दिए गए, ठीक। तीसरा है संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, ठीक, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, ठीक। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है, ठीक। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को स्वयं 4:15 बजे ही लाया जाता है, ठीक। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, ठीक। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101(4) में ये दिया गया है, ठीक। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है, ठीक। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू किया गया है। मैंने 1976 से संसद के पेंशन के लागू किया, ठीक। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 दंड स्वरूप देने होंगे, ठीक। अतः यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है।
संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा परंतु राज्यसभा का सभापति या संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी के अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120(1) में ये दिया गया है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगे और चैनल पर नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। इस तरह की वीडियो आपको हमेशा लाते रहेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।